आज मैं आपके समक्ष विवेचन कर रहा हूं कि चेतना विभु होती है, ऐसा अनेक दर्शन शास्त्रों ने माना है। परंतु जब हम ये मानते हैं कि वो सर्वव्यापक होती है, तो हमें एक ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता है ऐसी वस्तु की जो स्थान नहीं घेरती। ये जो अणु होने पर हम संख्या दे सकते हैं, संख्या कब देते हैं? जबकि वो अलग अलग है। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर मैं आज आपके समक्ष सप्तम अंक अर्थात सप्तम पुष्प को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप महानुभाव इसका श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपका सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय चेतना विभु, न्याय, सांख्य, वेदांत, इस संबंध में है। इससे पहले पुष्प में मैंने आपके समक्ष चेतना मध्यम परिमाण अथवा अणु परिमाण होने की चर्चा की थी। मैंने ये बताया था कि उपनिषदों में अणु परिमाण की चर्चा है और वह किस प्रकार संभव हो सकती है, उसका अर्थ क्या है, इत्यादि बातों का मैंने पिछले अंक में विवेचन किया था। आज मैं आपके समक्ष विवेचन कर रहा हूं कि चेतना विभु होती है, ऐसा अनेक दर्शन शास्त्रों ने माना है। न्याय ने माना है, सांख्य ने माना है, वेदांत ने स्वीकार किया है कि चेतना विभु होती, और विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, सर्वत्र व्याप्त होती। हम यहां पर इसका इतने बड़े स्केल में अनुचिंतन या परिशीलन करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। यानी वह बड़ा से बड़ा जिससे बड़ा हम सोच नहीं सकते, उसको हम विभु, सर्वव्यापक अथवा अनंत सर्वव्यापक इस रूप में कहते हैं। यह चेतना इसी प्रकार की है कि वह सर्वत्र अनंत रूप से व्यापक है, जितना व्यापकता हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा व्यापक। सभी दर्शन शास्त्रकारों ने इस सर्वव्यापकता का, इस विभुत्व का विवेचन किया है। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं व्याप्तम यम भात यनुभात्यय। अर्थात जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त है परंतु जिसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, ऐसा आभारूप जो चेतना है वह उस प्रकार प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन्होंने ऐसी व्याख्या की। दर्शन शास्त्रकारों को इस प्रकार के विभु मानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि वो स्वीकार करते हैं कि वह ईश्वर अथवा चेतना या ब्रह्म एक होता है। अगर वह सर्वव्यापक न हो तो अलग अलग स्थानों में होने से वह अवश्य अलग अलग होने से अनेक संख्याओं में विभक्त हो जाएगा। तो वह एक होता है, इसलिए उसको विभुत्व रूप से सर्वव्यापक होना जरूरी है। इसलिए इसको यहां पर विभु के रूप में माना गया है। जब हम ये मानते हैं कि विभु होता है, सर्वव्यापक होता है, हमारे सोच के अनुसार ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है कि वह सर्वत्र व्यापक हो? इस जब हम मानते हैं कि वह विभु होता है तो ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वह स्थान नहीं घेरता। जो भी कोई दुनिया में स्थान घेरने वाली वस्तु होती है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकती। अगर सर्वव्यापक वस्तु है तो उसको स्थान नहीं घेरना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं कि वह विभु है तो अपने आप ही ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वो स्थान नहीं घेरती, जगह घेरती नहीं है। मेरे सामने जितनी वस्तुओं से वास्ता पड़ता है वो मैं देखता हूं कि जगह घेरते हैं, चाहे छोटी छोटी मेरी आंखों के सामने हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, वो स्थान घेरता है। अगर कोई भी वस्तु हो और दूसरी वस्तु उसके सामने आकर टकराए तो उसमें टकराहट होती वो बाहर आगे बढ़ जाती है। ये बात एक सामान्य बॉल के संबंध में भी सच है, उससे छोटी जो धूल के कण है उसके संबंध में भी सच है, और जो अणु होते हैं उनके संबंध में भी सच है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अणुओं में भी टक्कर होती है।
तो जब टक्कर होती है ना, अणुओं में टक्कर होती है, बॉल में टक्कर होती है, धूल के कण में टक्कर होती है, ये सब जो टक्कर है वो केवल तभी हो सकती है जबकि वो स्थान घेरते हैं। तो हमें अपने दैनिक जीवन में जिनसे वास्ता पड़ता है वो सबके सब वस्तुएं स्थान घेरती हैं, परंतु जब हम ये मानते हैं कि वो सर्वव्यापक होती है तो हमें एक ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता है ऐसी वस्तु की जो स्थान नहीं घेरती। यानी अगर वो स्थान घेरती है तो सर्वव्यापक नहीं हो सकती, अगर वो स्थान नहीं घेरती है तभी सर्वव्यापक हो सकती है। इसलिए मैंने कहा आपको कि वह सर्वव्यापक है, इसलिए नंबर उसके साथ ही स्वयं सिद्ध है कि उससे मिला हुआ तथ्य है कि वह स्थान नहीं घेरता। तो आत्मा अथवा ब्रह्म अथवा ईश्वर स्थान नहीं घेरता, इस प्रकार से वो अपरिच्छिन्न होता है। ये एक बात उसके संबंध में है। इसके स्थान नहीं घेरने वाली जो बात है उसको हम आधुनिक विज्ञान से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम आगे कहेंगे, जो हम आधुनिक विज्ञान का हमारा प्रकरण आएगा तब कहेंगे। परंतु इतनी बात तो स्पष्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में जिन चीजों से वास्ता पड़ता है वो स्थान घेरने वाली होती हैं, परंतु ये स्थान घेरने वाली नहीं है। तो अब हम अणु और विभु इनमें एक विषय विभाजन बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, वो ये कि अणु परिच्छिन्न होता है, विभु अपरिच्छिन्न होता है। अणु स्थान घेरने वाला होता है, विभु स्थान घेरने वाला नहीं होता है। ये दो विशेषताएं हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब हम ऐसा मानते हैं तो ऐसा सभी दर्शन शास्त्रों ने माना, परंतु इस पर समस्याएं भी हैं। अनेक दर्शन शास्त्रकारों के सामने समस्या भी है। सांख्य ने कई बार ऐसा वर्णन किया जिससे लगता है कि वो स्थान घेरने वाली छोटी चीज है क्या, ऐसा वर्णन किया। जैसे कि सांख्य ने कहा कि जीव की उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति का मतलब है कि मृत्यु के पश्चात वो जो जीव है वो उछल करके चला जाता है दूसरे शरीर में, वो उत्क्रांति होती है, ऐसा माना गया है। आतिवाहिक शरीर होता है, तो आतिवाहिक शरीर होना, उत्क्रांति होना, ये विभु में कैसे संभव है? जो विभु है वो उछल के कहां जाएगा? उसमें तो गति हो ही नहीं सकती, उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती। जो विभु है उसमें क्रिया नहीं हो सकती। जो बॉल है उसको हम यहां से वहां फेंक देते हैं क्योंकि वो पहली जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं है, इसलिए हम बॉल को फेंक सकते हैं। अगर कल्पना करें कि हमारी बॉल इतनी बड़ी हो, जहां से फेंका गया और जहां तक फेंका गया उतनी बड़ी हो, तो उसका फेंकना असंभव है। तो हम यहां पर आत्मा को कहते हैं कि उत्क्रांति होती है, तो ये कैसे संभव है? आत्मा के अणु होने पर ही संभव है, ऐसा विभु होने पर तो संभव नहीं है। इसलिए प्रश्न होता है सांख्य के मतानुसार कि आत्मा का उत्क्रमण कैसे होता है, अथवा दूसरा प्रश्न होता है कि मृत्यु के समय या जो मृत शरीर है उसमें आत्मा कार्यशील क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा तो तब भी है। आप कहेंगे कि मृत शरीर में से आत्मा चली गई, तो विभु मानने पर आत्मा चली कैसे जाएगी? विभु मानने पर तो आत्मा सदा बनी रहेगी क्योंकि वो विभु है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए अन्यत्र व्यापक भी है, तो यहां भी व्यापक है, तो वो चली कैसे जाएगी? तो जो हम ये बोलते हैं ना कि आत्मा चली गई, ये कैसे बोलना संभव है? इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का वे सांख्य दर्शन शास्त्रकार समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि उत्क्रांति का अर्थ यह है कि आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा रहता है। तो सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न जो आत्मा है वो अन्यत्र उपलब्ध हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न आकाश को हम घटाकाश मठाकाश भी कहते हैं। तो वास्तव में आकाश छोटा नहीं हो जाता, परंतु हमारी जो उपाधि है उसके कारण से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे छोटा हो गया। इसी प्रकार से जो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है उससे परिच्छिन्न जो आत्मा है वो अन्यत्र उपलब्ध हो जाता है, ये उसका अर्थ है, ऐसा सांख्यकार बताता है। और जब हम कहते हैं कि मृत शरीर में वो आत्मा काम क्यों नहीं करती, तो मृत शरीर जो आत्मा तभी काम करती जब जहां पर उसकी शक्ति प्रतिफलित हो रही है वो उसकी प्रतिफलन की उसमें क्षमता हो। मृत शरीर में वैसी क्षमता नहीं है कि आत्मा की जो चेतना है उसको वहां पर प्रतिफलित कर पाए। जिस प्रकार से हम सूर्य का प्रकाश आता है तो वो घड़े में प्रतिफलित नहीं होता, परंतु कांच में प्रतिफलित होता है। कांच में सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से
अन्यत्र पहुंच जाता है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो सब जगह नहीं होता है। इसी प्रकार से जो मृत शरीर है उसमें चेतना का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। चेतना तो है मौजूद, पर तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो मृत शरीर। तो इस प्रकार से समाधान देते हैं न्याय, सांख्य और वेदांत के, परंतु इन समाधानों के पश्चात भी सभी मानते हैं कि वो अपने आप में विभु अर्थात सर्वव्यापक है। ऐसी स्थिति में हम जो अभी दो पक्ष आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उन दो पक्षों में हम अलग अलग समाहार कर सकते हैं। सामान्यतया देखा जाता है कि जो दोनों पक्ष, उन दोनों को मिला दिया जाता है, घालमेल कर दिया जाता है। यानी हम बहुत जगह देखते हैं, लेखों में भी, लोगों के प्रवचनों में भी, व्याख्यान में भी, कभी तो बात अणु के पक्ष में कह देते हैं, कभी बात विभु के पक्ष में कह देते हैं। तो दर्शन शास्त्रकार में रिसर्च करते समय ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अणु मानने पर क्या विशेषता बनती है, विभु मानने पर क्या विशेषता बनती है। अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पर चाहते हैं कि दर्शन शास्त्रकारों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो अलग अलग स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि आत्मा अणु होता है, अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा अणु होता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि आत्मा सबसे सूक्ष्म होता है। ये जो सबसे सूक्ष्म होता है, चेतना सबसे सूक्ष्म होती है, ये बात कब संभव है? ये बात आत्मा के अणु होने पर ही संभव है, विभु होने पर नहीं। दोनों बातें कही जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि आत्मा सर्वव्यापक है, दूसरा कहा जाता है आत्मा सबसे सूक्ष्म है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं और अलग अलग परिस्थितियों में। अगर हम कहते हैं कि आत्मा सबसे सूक्ष्म होता है, उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि आत्मा अणु होता है। सूक्ष्मता तभी बनेगी। बालाग्रशन का जो निषिद्धाश्वत उपनिषद का उदाहरण दिया था, उसके अनुसार वो सबसे सूक्ष्म होने पर ही सूक्ष्मता बन सकती है। तो आत्मा सबसे सूक्ष्म होती है, ये वचन आत्मा के अणु मानने पर ही संभव होता है। और दूसरा वचन होता है आत्मा सर्वव्यापक होती है, ये वचन आत्मा के विभु होने पर निर्भर होता है। जब हम मानते हैं कि आत्मा विभु होती है तो हम कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक होती है। जब हम मानते हैं कि आत्मा सबसे सूक्ष्म होती है तो हम मानते हैं कि आत्मा अणु होती है। तो अणु को मानकर सबसे सूक्ष्म कहा जाता है, विभु को मानकर सर्वव्यापक कहा जाता है। ये स्थिति है। और ये कहते हैं कि जो विभु है आत्मा वो अनंत होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि हमने कहा, विभु का अर्थ दिया कि इतना बड़ा से बड़ा, जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, तो अनंत तो हो गया। अनंत तो हो गया क्योंकि उसकी सीमा तो है नहीं, स्थान तो घेरता नहीं है, उसकी सीमा तो है नहीं, इसलिए विभु अनंत होता है, ये बात हो सकती है क्योंकि उसकी सीमा नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि अणु अनंत होता है, तो इसलिए कहते हैं कि अणु, जो छोटे छोटे अणु हैं, उनकी इतनी संख्या है, इतनी संख्या है कि हम उसको गिन नहीं सकते। हमने कल कहा था कि वैज्ञानिक संख्या में संख्याओं को गिना जा सकता है, परंतु इतनी ज्यादा संख्या है कि वो भी संख्या अनंत हो जाती है, उसको गिन नहीं सकते। इतने छोटे छोटे, मतलब अणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक अणु दूसरा अणु, मतलब अणु में हम संख्या दे सकते हैं, एक अणु, दूसरा, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, ये संख्या दे सकते हैं। तो ये जो अणु होने पर हम संख्या दे सकते हैं, संख्या कब देते हैं? जबकि वो अलग अलग हो। इस प्रकार से अणु परिच्छिन्न होता है, अलग अलग होता है, उसमें संख्या दे सकते हैं। विभु एक होता है, उसमें संख्या नहीं दे सकते, वो सब जगह व्यापक होता है। तो विभु अनंत होता है क्योंकि सब जगह व्यापक है। अणु को हम संख्या दे सकते हैं, फिर भी हम उसको अनंत इसलिए कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है कि हम उसको किसी भी संख्या में विभाजित नहीं कर सकते, इतने ज्यादा अणु हैं। इस प्रकार से मानने पर हम ये कह सकते हैं कि वो अनंत है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि वह एक है, तो जो अणु पक्ष है उसमें भी हम अणु को एक कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु की जाति तो एक हो जाती है और विभु तो एक है ही। इस प्रकार से अणु को हम जाति के रूप में एक कह सकते हैं। तो ये दृष्टि है। अणु मानते हैं तो ये दुनिया अनूठी सिद्ध होती है, विभु मानते हैं तो ये दुनिया एक सिद्ध होती है। हम अपने जीवन में दोनों प्रकार देखते हैं। हम अपने जीवन में अनूठापन भी देखते हैं और हम अपने जीवन में एक भी देखते हैं। तो जब जब भी हमने देखा अपनी दुनिया में अनूठापन का मतलब कि ये पहला जैसा तो दूसरा है ही नहीं, उससे भिन्न है, ऐसी भिन्नता, ऐसा अनूठापन, अद्वितीयता जब हमने देखा, मार्क किया, तो हम अनुमान कर ही बना सकते हैं। और जब हम ये पाते हैं कि सब में होने वाली कोई चीज है जो कि एक है, और वो शंकराचार्य के अनुसार अद्वैत वेदांत में सत्ता,
एक है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कि सत ना हो, सत्ता एक है। तो जब सत्ता एक मानते हैं तो हम विभुत्व में पहुंच जाते हैं, जब हम अनूठापन मानते हैं तो अणुत्व में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार की दृष्टियां हैं और दोनों प्रकार की दृष्टियों का प्रयोग है और वो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर अवलंबित है। तो हम यहां पर केवल ये बताना चाहते हैं कि जो दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं वो क्या क्या मान कर, अगर अणु में अनंत मान करें तो अणु को अनंत क्यों मान, क्यों, किस दृष्टि से कहते हैं। अगर विभु को अनंत माना तो उसको किस दृष्टि से कहते हैं। अगर अणु को एक माना तो किस दृष्टि से कहते हैं, विभु को एक माना तो किस दृष्टि से कहते हैं। परंतु कॉन्सेप्ट अलग अलग है, परंतु वो चीजें अपने आप में एक है। तो ये अणु और विभु की स्थिति है। दर्शन शास्त्रकारों ने इस प्रकार माना है। मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत ही जिस्ट में, सार रूप में आपके समक्ष उपस्थित किया कि अणु और विभु का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके कारण से हम इन दोनों में किस किस का प्रयोग किस किस के अनुसार करते हैं, ये हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।